उनकी एक्सपोर्ट आईटी की जी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है 200 बिलियन डॉलर। ठीक है ठीक है, वो सब आईआईटी के प्रोड्यूस्ड है। अच्छा, सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 इयर्स। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानी भिखारियों को धीरे धीरे समझ आने लगी है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। अब किसी भी सेक्टर में इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि ये पाकिस्तानियों को दिख रहा है कि इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है, उसमें भी हर साल तेजी से गिर रहा है। मतलब पाकिस्तान पीछे जा रहा है और इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, अब पाकिस्तानी पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी जी वो पढ़ देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के। 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, आईआईटी और आईआईएम। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना, उनकी एक्सपोर्ट आईटी की जी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है 200 बिलियन डॉलर। ठीक है। ठीक है, वो सब आईआईटी के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। ठीक है, और यहां वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज। 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 इयर्स। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। अब आगे चले। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर। जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार कमीज ये स्टार्ट पुराना है। कायदे आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ावाले गए। जी, आप किसी से पूछिए, बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी।
कितनी गाड़ियां थी, ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है जी। और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का, ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी, तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया, ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब थे कि फौज आ गई। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह जाते हैं, ठीक है। तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है ना, क्योंकि फौजी आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करें, आज की तारीख ले लें, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बीइंग डड्डा मार के सीधा कर दे, फौज लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फौज को बिल्कुल कर लेंगे बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है। अच्छा वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है 6 महीने का कम से कम काम करने का, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है बरदर फौज के। उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे चीजों। अच्छा इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा न, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है उनके तो अब अकल ठिकाने आ गए हैं। पहले तो ये भी इंडिया के सामने जहर उगलते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू इनकी अकल ठिकाने आ गई है। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी ने 2-3 पॉइंट हाईलाइट किया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिफरेंस तो डेमोक्रेसी का है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडिया के सभी डिसीजन इंडिया की गवर्नमेंट या तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, उसमें आर्मी इंटरफियरेंस नहीं करती। आर्मी अपना काम करती है, वो पॉलिटिक्स के अंदर कभी इंटरफियरेंस नहीं करती। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इसका बिल्कुल ही उलट है। पाकिस्तान में असल में रूल ही पाकिस्तान आर्मी करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, इसीलिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के कोई भी डिसीजन नहीं लेते। इवन आर्मी की परमिशन के बिना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन मीडिया के सामने भी नहीं आ सकते। पाकिस्तान का पूरा मीडिया आर्मी के हाथ में है, जो आर्मी कहती है वो ही पाकिस्तानी मीडिया बता सकते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के लिए क्या ही करेंगी। दोस्तों पाकिस्तान लोन लेता है और उस लोन को भी पाकिस्तान आर्मी ही खा जाती है, पाकिस्तानियों के लिए कोई काम नहीं करते। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब समझ गए हैं कि इंडिया तो बहुत आगे निकल गया है और पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।